मुझे उर्मिला जी से मिलना। उर्मिला जी आई ने हाथ में पानी का लोटा था। हनुमान जी ने कहा माता उर्मिला से, माँ, ए माँ, आपको मालूम है आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा ना माँ, आपके पति मर जाएंगे। उर्मिला जी ने पूछा, हनुमान मेरे पति को क्या हुआ है? हनुमान जी बोले, आपके पति को बाण लगा है और मूर्छा में पड़े हुए। उर्मिला जी ने कहा, मेरे पति को बाण नहीं लग सकता, ये मेरा विश्वास कहता है। भाई भरोसा देखना, जितना भरोसा मंदसौर वालों को शंकर जी पर है, इसलिए इतनी संख्या में धूप में पड़े हुए खड़े हुए हो, ऐसा भरोसा माता उर्मिला को था। बाण मेरे पति को नहीं लगा। हनुमान जी कहने लगे, तुम सुन के पगला गई हो। किसी किसी को अचानक बता दिया जाता है कि तेरे पति के साथ ऐसा हो गया तो उसकी बुद्धि फिर जाती है और रोने की जगह वो हंसने लगती है। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि फिर गई जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हारे पति को बाण लगा है, मूर्छा में वो पड़ा है। ओ, मैं कहती हूं मेरे पति को बाण नहीं लगा है। अब ये बता राम जी क्या कर रहे हैं वहां पर? जहां मेरा पति पड़ा है वहां राम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, अब भाई को देख के रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं। जिस भाई की दशा ऐसी है तो रोएंगे नहीं क्या? उर्मिला जी बोली, हनुमान तू यही तो नहीं समझता है, मेरे लक्ष्मण पति के रोम रोम में राम था। जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए लक्ष्मण सो रहा है, राम रो रहा। लक्ष्मण सो रहे हैं, रो राम रहा है, क्योंकि बाण लक्ष्मण को नहीं, जम के बोलो, राम को लगा है। तो हनुमान जी ने पूछा, फिर लक्ष्मण जी काहे को सो रहे हैं? उर्मिला जी बोली, जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने संकल्प लिया था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूँ। मेरे राम जी ने सोचा, एक व्यक्ति अनंत चौदस के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन झांकी देखने में रात भर जगता है तो दूसरे दिन दुकान भी सही से नहीं खोलता है। दूसरे दिन एक रात शादी में जग लेता है, अनंत चतुर्दशी पे जग लेता है, एक रात जगता है तो दूसरे दिन दुकान पर मन नहीं लगता, दुकान सही से नहीं करता। भगवान ने सोचा युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ाने से पहले लक्ष्मण को थोड़ी देर सुला देता हूं, अगर सो गया कि नींद पूरी हो गई फिर तो युद्ध ऐसा लड़ेगा कि सारी दुनिया देखेगी। इसलिए राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया। राम जाग रहे हैं, लक्ष्मण सो रहा। बाण जहाँ रोम रोम में राम है, बाण भी वहीं लगा है। ये तो दुनिया को दिखा कि संजीवनी हनुमान जी ले गए, पर हनुमान जी नहीं ले गए, वो तो राम जी लेके जा रहे थे। हनुमान तो निमित्त थे। बाण भी लक्ष्मण को नहीं लगा था, राम को लगा था, इसलिए राम जी रो रहे थे। कांटा तुम्हारे पाँव में चुभेगा तो दर्द तुम्हें होगा। अगर भगवान शंकर के भक्त, भगवान राम के भक्त, चाहे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, रविदास हो, संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, करमान, जितने भारत की भूमि के संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, जितने भारत की भूमि के संत हुए, अगर आप भगवान के भक्त हो तो अपशब्द कहना, एक भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा कहना कोई सरल नहीं है। कहने वाला कह देता है, अपशब्द कहने वाला कह देता है, उंगली उठाने वाला उंगली उठा देता है, पर बाद में भक्त को फर्क नहीं पड़ता। नामदेव तुकाराम को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा उनके भगवान को कि मेरा भक्त और उसके लिए ऐसा। तो भगवान ने तुरंत लीला रचना प्रारंभ कर दी। वो लीला रही है। जगत के लोग जब हाथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब साथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब ताना देते हैं, जगत के लोग जब गालियां देते हैं और जगत के लोग जब साथ छोड़ देते हैं, तभी जगत छोड़ता है, तब जगदीश पकड़ता है। जब तक जगत नहीं छोड़ेगा तब तक जगदीश नहीं पकड़ेगा, निश्चित है। ये गाली देने वाले दे, अपशब्द कहने वाले के ये कहेंगे तभी तो हमारा महादेव हमारी सुनेगा। लोग तुमसे कहेंगे बताओ कितनी ढोंगी है बताओ। बसियोर वाला महाराज के कहने पे शंकर जी के मंदिर जाने लगी, एक चावल का दाना चढ़ाने लगी ने, बेलपत्री चढ़ाने लगी ने, आड़ा। और लोग बोलने वाला बोलता रहेगा और तुम तो सिर पे पल्लू ले और पिन वाली साड़ी बढ़िया जोरदार
जीत जाए, और जो जितना बोले नहीं उनके सामने से उतना जाओ, और पानी का लोटा दिखा दिखा के जा, देख ले रे बेरू, देख उतना जा और भगवान के द्वार जाओ। परंतु ये नहीं कि वो कहता रे आग लगे बस्ती में अपन रहे हो, मस्त मस्त की जिंदगी जी। आया समय, विदल और उत्पल ये दो असुर थे, बड़े असुर, साधारण नहीं है ये भी। इन्होंने भी माता पार्वती के सौंदर्य को देखकर उनको पाने का प्रयास किया, उनको लेने का प्रयास करा, उनको प्राप्त करने का प्रयास किया। और गार्डन में फूल लगा हुआ है, उसको लगे रहने दो, उसको तोड़ना नहीं है। आंखों से देखिए, सुगंध ली, आनंद पाया, पर उसको तोड़ने का प्रयास ना करा जाए, उसको तोड़ने का प्रयास ना किया जाए। भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, पर शिव पुराण कहती है आपकी दृष्टि को और मन को बिगाड़ना नहीं है, उनको देखकर। बिगाड़ना नहीं। आज सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि हम जितने भी लोग हैं संसार के, वो बेटी को जन्म क्यों नहीं देना चाहते? उसका एक कारण है कि इनकी रक्षा कौन करेगा, इनको संभालेगा कौन? लड़का हो जाएगा तो इधर उधर भी फिरेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ध्यान देना, बेटे को निगाहों में रखिए और बेटी को दिल में रखिए। बेटा क्या गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपकी निगाह में होना चाहिए, और बेटी आपके दिल के पास, हृदय के पास होना चाहिए। इसको हर जगह पर ले जाना नहीं, हर जगह पर अकेली भेजना नहीं, हर जगह पर भेजा ना जाए। उनकी मर्यादा के संबोधन इतने प्रबल होना चाहिए, इतने अच्छे। यहाँ पर ये सेवा भारती के अंतर्गत यहाँ पर बेटियाँ रिक्शा चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, बेटियाँ ऑटो चला रही हैं, और निशुल्क जो बूढ़े लोग आ रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, उनको लाकर यहाँ तक छोड़ रही हैं, ले जा रही हैं, फिर छोड़ रही हैं, फिर ले जा रही हैं। उन बेटियों की मर्यादा इतनी अच्छी है कि वो जिसको भी जवाब दे रही हैं इतनी स्माइलता से, उतनी प्रसन्नता से जवाब देती हैं कि किसी को क्रोध भी आ रहा हो तो उसको नम्रता का भाव प्रकट हो जाता है। ये बेटियों का आनंद है, ये बेटियों की प्रधानता है। दिल से सेवा करो, हृदय से। बेटियां, बेटे निगाह में रहे और बेटियां दिल में रहे। बेटियों को ज्यादा इधर उधर नहीं, हमारी दृष्टि में बेटियों का भाव नहीं, हमारे दिल में बेटियों का भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। नवरात्रि चल रहे हैं, इसके बाद में दशहरा आता है, नवरात्रि के बाद लोग रावण को जलाते हैं। तो कभी तुमने विचार करा कि 9 देवी के बाद ही रावण क्यों मरा?